करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या रहने वाला है बच्चों कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन, कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी। तो ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 कि एब्सेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, एंड थर्ड इज ए डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड फोर्थ इज ए लो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो टिक करके बताइए कि क्या ऑप्शन हो सकता है इस केस के अंदर, कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट तो नहीं हो सकती, डिक्रीज इन टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ये भी नहीं होगा। तो बच्चों क्या होगा कि ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो बी ऑप्शन आप इसका टिक करोगे तो आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि Fe2O3 + 2Al। अब यहां पर फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन की फॉर्मेशन देगा। अब इस केस के अंदर पूछा गया है कि टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, कि किस टाइप की ये रिएक्शंस बनेगी। बेसिकली यदि बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ऑप्शन सी इज ए डिसोसिएशन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम है बच्चों वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज की यदि बात करते हैं तो जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम उसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेस करने वाली रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकती, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड यहां पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं कंपाउंड्स के, तो दोनों साइड में ही कंपाउंड्स होंगे। अब यहाँ पर डिसोसिएशन रिएक्शन भी नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ पर, डी ऑप्शन लगा दोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है ना। अब तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन दी सनलाइट। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि बात करें तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, एंड आफ्टर दैट जो हमारी नेक्स्ट है फोटोलिसिस। तो 3 टाइप की रिएक्शन होती है, तो इस पे कोई ना कोई आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया आपके लिए बच्चों वो फोटोलिसिस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन द सनलाइट, कि ये व्हाइट कलर का होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का होगा जब इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट होती है, तो वो किस कलर के अंदर चेंज होता है बच्चों, वो कलर रहेगा ग्रे। कि जब भी कोई ऐसी रिएक्शन आपको दिखाई दे, मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, AgCl वाली, यहाँ पर व्हाइट कलर होगा और ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही होगी बच्चों, जो कैटलिस्ट है ना यहाँ पर H से भी इसको डिनोट कर सकता है, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस होगी, तो H भी आ सकता है। इसकी जैसी एक सेम रिएक्शन और है, वो है 2AgBr वाली। ठीक है ना। उस केस में भी क्या बनेगा, 2Ag + Br2 ब्रोमीन गैस निकलेगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए कि नेम ऑफ द रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए फोटोलिसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी बच्चों। ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, सनलाइट की जो प्रेजेंस में होगी। और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और पुट अप किया जा सकता है कि जो फोटोलिसिस रिएक्शन है उसका यूज कहां पर है। तो इसका कहां यूज करोगे बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट थे। तो साथ साथ हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेने अपनी कॉपी के अंदर बच्चों। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं ये सभी, जो आपके टर्म 1 एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपने डिनोट करते रहना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि फुल फ्लो के साथ आपके हर एक क्वेश्चंस कराने वाले हैं
जो आपके टर्म बोर्ड एग्जाम्स के लिए रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात की जाए तो। देखिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस टाइप की रिएक्शन है। आपको एक यहां पर रिएक्शन दी गई है बेसिकली, और इस रिएक्शन के अंदर मैं बात करता हूं, ये दिया गया बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl, they gives the formation of a manganese chloride MnCl2 plus 2 molecule of water 2H2O plus Cl2। अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। बी ऑप्शन आपके लिए यहां पर गिवन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो सी ऑप्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डी ऑप्शन इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस केस में देखना भाई, आपने क्या क्या करना है इस केस के अंदर, क्या रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन होगी बेसिकली यदि पूछा जाए तो। बच्चों मैं वहां क्लियर कर देता हूं, ये रिएक्शन होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के बेस पे यदि हम बात करें ना तो बच्चों उस केस में क्या होता है, एक रिडक्शन होगा एक ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से यदि मैं बात करूं ना MnO2 से Cl2 की बात, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, दिस इज ए रिड्यूस, यहां पर ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, रिड्यूस। अब इस केस में ये वाला क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीडाइज्ड। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि जिसके अंदर इनसोलेबल सब्सटेंस बनते हैं, उसको हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन अभी हमने बताया, डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप से होती है, फर्स्ट इज ए थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज ए फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी बच्चों, इस केस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन, दोनों ही केस होंगे रिडक्शन कि बोथ आर टेक प्लेस, दोनों ही क्या होंगे इस केस के अंदर, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl दे रखा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कि टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट गिव्स ए। अब ऑप्शन दे रखा है बच्चों यहां पर एक येलो प्रेसिपिटेट, भाई किस प्रकार के प्रेसिपिटेट बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसोलेबल सब्सटेंस। बी ऑप्शन दे रखा है आपको यहां पर ब्राउन प्रेसिपिटेट, एंड द सी ऑप्शन इज यहां पर दे रखा है आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड द डी ऑप्शन इज वो दे रखा है आपको यहां पर ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से रीड कर लीजिए बच्चों, ऑप्शन बताने की कोशिश कीजिए कि क्या ऑप्शन इसका बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे ही काफी बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कई क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम रिएक्शंस करने की बात करेंगे कि रिएक्शन क्या होगी, कि जो हमारा लेड नाइट्रेट है PbNO3 का ट्वाइस, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा बच्चों तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा, ये PbCl2 की, लेड क्लोराइड बनेगा। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा के साथ में चलेंगे, प्लस क्या निकल जाएगा, HNO3 निकल जाएगा बच्चों आपका नाइट्रिक एसिड। अब इसकी बात करनी है हमने PbCl2
कि ये कौन सा प्रेसिपिटेट देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट देगा एंड ब्लैक देगा। तो बच्चों ये कौन सा प्रेसिपिटेट देगा, यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट की, सॉरी यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट की। तो क्या ऑप्शन लगाओगे आप, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट लगा दोगे, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर दोगे। ये होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। और मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि जो लेड ऑक्साइड होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, पीबीओ। यदि पीबीओ की बात करें ना तो बच्चों वो कौन सा होता है, येलो प्रेसिपिटेट। अब ये वाला कौन सा देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो क्या ऑप्शन लगाओगे यहाँ पर आप सी वाला ऑप्शन को टिक कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने, ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहने हैं जरूरी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है बच्चों प्रेसिपिटेट। देखिए इस क्वेश्चन में काफी कुछ दिया गया है। बेसिकली यदि बात करें कि प्रेसिपिटेट इन ए रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय, is indicated by which arrow mark, अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है आपके लिए। ए ऑप्शन में दिया गया बच्चों इस टाइप का मार्क है, बी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर इस टाइप का मार्क है, सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है नीचे की तरफ, एंड डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों इस साइड के अंदर। अब इसको बताइए कि प्रेसिपिटेट का बेसिकली कौन सा सिंबल शो करोगे आप, कौन से एरो से इंडिकेट करोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। यदि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के लिए क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, सॉलिड स्टेट के लिए जो सिंबल होता है। जो लिक्विड स्टेट होती है उसके लिए क्या लगाते हैं, एल का साइन सिंबल शो करते हैं। जी की यदि बात करें तो गैसियस फॉर्म में जी होता है। यदि ए क्यू की बात करें ना तो क्या लिखोगे आप, एक्वस, ठीक है ना, एक्वस सिंबल होगा हमारा यहाँ पर। यदि उसकी बात करें बच्चों प्रेसिपिटेट की, प्रेसिपिटेट का जो सिंबल होगा बेसिकली वो डाउन नीचे की तरफ, वो प्रेसिपिटेट का सिंबल होगा। और यदि ऊपर की तरफ होगा तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहां पर मैं लिख देता हूं एवोल्यूशन, गैस का निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो यहां पर आ गया आपके पास प्रेसिपिटेट वाला। तो इस प्रेसिपिटेट के अंदर देखिए, इसको प्रेसिपिटेट में लिख देता हूं अच्छी तरीके से, प्रेसिपिटेट। अब इस प्रेसिपिटेट का जो सिंबल है बच्चों वो डाउन नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ ऑप्शन क्या है हमारा, सी है। यदि ऑप्शन आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस तो ऊपर की तरफ एरो का साइन होगा। यदि ए क्या आ जाता है तो एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट या कंटेन इन ए वाटर, कि वाटर के अंदर प्रेजेंट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशंस बोलोगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not used as a food preservative। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहां पर। फर्स्ट ऑप्शन इज एलिटेम, बी ऑप्शन दिया गया बच्चों यहां पर BHA, एंड द सी ऑप्शन आपके लिए है यहां पर BHT, एंड डी ऑप्शन इज Na2SO3। अब देखो उसको टिक करने की कोशिश करो कि इसका क्या आंसर रहेगा। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको कहाँ यूज करते हैं देखिए ध्यान से। तो इस केस में क्या है कि जो हमारा फूड प्रिजर्वेटिव, जिस केस में हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपको पता ही है। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, जब फूड्स को हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर ऑयल एंड फैट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट करते हैं, जब वो गेट ऑक्सीडाइज होंगे तो उस केस में क्या होगा कि फूड की स्मेल और टेस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। अब उस केस में जो एंटीऑक्सीडेंट है बच्चों वो BHA भी होता है, BHT भी होता है और Na2SO3 भी होता है। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर, ए ऑप्शन को टिक कर दोगे। एलिटेम, एलिटेम क्या होता है, एक स्वीटनर होता है जो स्वेट्स के लिए यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन
quicklime and water is characterized by ऑप्शन दिए गए यहां पर बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड द बी ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम, लाइम प्रेसिपिटेट, एंड द सी ऑप्शन इज यहां पर है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, एंड द सी और डी ऑप्शन है हमारे पास यहां पर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर को समझना है आपने। इस केस में क्या होगा, क्या आंसर टिक करोगे आप। क्वेश्चन दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम। अब क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या निकलेगी बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड, बस ओनली कैल्शियम ऑक्साइड निकाल सकते हो आप, फालतू करने की जरूरत नहीं है, प्लस एनर्जी निकलती है। अब इस केस में क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यहां से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी क्योंकि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। फॉर्मेशन ऑफ ए स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट, स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट नहीं, ये भी नहीं बनेंगे इस केस के अंदर। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर, टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज इन कलर ऑफ ए प्रोडक्ट, या कलर का प्रोडक्ट चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तरीके से समझिए, प्लस क्या बनता है बच्चों वो देखिए, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस फॉर्म में निकलेगा, प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स निकलती है। तो इस केस में ऑप्शन क्या लगाओगे आप, सी, कि जो कलर है वो चेंज होगा, सॉरी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो क्या होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। तो ऑप्शन क्या टिक कर दोगे आप यहाँ पर, सी ऑप्शन को टिक कर दोगे। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर कर देता हूं मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर दिए गए बच्चों, हैज ऑक्सीजन एटम इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट की बात नहीं हो रही बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। अब इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये होती है। बी है यहाँ पर बच्चों ओजोन, O3, और उसके बाद सी ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर वाटर, एंड डी ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है ना, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब देखिए मैं इसको टिक कर देता हूँ, बेसिक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आएगी, तो बच्चों क्लियर कर देता हूँ। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर इस टाइप का हो, तो उस केस में जो ओजोन होती है ना, ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, O3, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर टिक पे किस पे करोगे, बी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर टिक कर दोगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डेली आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वो वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट से हैं ये भी सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, of the following is a chemical change। ऑप्शन ए रखा है यहां पर, फर्स्ट इज ए मेल्टिंग ऑफ आइस,
आइस। बी ऑप्शन गिवन है बच्चों यहां पर डिसॉल्विंग salt in water, and the C option is rusting of iron, and the D option is boiling of water into steam। अब इस क्वेश्चन का टिक करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर फिजिकल चेंज कौन सा है और कौन सा यहाँ पर केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज क्या होता है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है, इसको भी मैं फिजिकल चेंज लिख देता हूँ। ये वाला जो बी ऑप्शन है बच्चों, ये भी फिजिकल चेंज है कि डिजोल्विंग ऑफ साल्ट इन ए वाटर, एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ए स्टीम, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। तो ऑप्शन क्या कर दोगे आप, सी के ऊपर टिक कर दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑप्शन दे रखा है यहां पर आपके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है डीकंपोजिशन, एंड सी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन दे रखा है कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, की किस टाइप की रिएक्शन होगी यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बच्चों। तो इस केस में देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस वाली कौन सी होती है, थर्मल हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसे कहते हैं हम। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही ये पार्ट है, ठीक है ना। अब डीकम्पोजिशन के अंदर यदि बात करें बच्चों, एक तो होती है एंडोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सेकेंड पॉइंट वहां पर डीकम्पोजिशन भी होगा। तो ये दोनों पार्ट तो क्लियर हो गए, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या कर दोगे यहाँ पर, सी ऑप्शन को टिक कर दोगे। बोथ यहाँ पर क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक भी होगा और सेकेंड इज ए डीकम्पोजिशन भी अक्कर होगा। तो ऑप्शन क्या टिक करोगे यहाँ पर, सी वाले ऑप्शन को आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यदि बेसिकली देखा जाए तो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखना है आपने अच्छे तरीके से कि यहाँ पर रिएक्शन दी गई है आपके लिए, PbS ये सॉलिड है, CuCl2 यहाँ पर ये गैस एक्वस की फॉर्म में है। दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए PbCl2, ये PbCl2 यहाँ पर एक्वस की फॉर्म में आ रहा है, प्लस यहाँ पर CuS। अब इसके अंदर आपने बताना कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी ऑप्शन दिया गया बच्चों आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या सीधा ही लिख लो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डी दिया गया है बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गैस कीजिए कि कौन सी होगी यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस केस में मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड है, यहाँ पर एलिमेंट है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर होगी। तो क्या आंसर लगाओगे आप, डिस्प्लेसमेंट, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस इज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात की जाए कि व्हेन ए burning splinter is brought near the gas jar containing hydrogen gas, a popping sound
sound is observed it is due to, किसकी वजह से होगा बच्चों जो पॉपिंग साउंड होगा? बेसिकली यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए एक्जोथर्मिक, बी ऑप्शन दे रखा है एंडोथर्मिक, सी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। देखो इस केस में कि बर्निंग क्या है, यहाँ पर स्प्लिंटर है कि ब्रॉट नियर इन दी गैस जार, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या करती है बच्चों? पॉपिंग साउंड को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। तो उस केस में क्या होती है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन अक्कर होती है। तो क्या आंसर लगाओगे आप? एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज अक्कर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चन है ना बच्चों, सबसे पहले आपने जो मैंने हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड किए हुए हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। जैसे ही वीडियो के एंड में जाते हो ना, तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा, तो वो सारे नोट्स आपने अच्छी तरह से रीड करने हैं। वो सारे नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिक एसिड KNO3 when mixed with water जब इसको आप पानी के साथ मिलाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, नीचे गिर जाता है भाई। ठीक है ना, दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन कौन सी होगी? दिस रिएक्शन इज, ऑप्शन दे रखा है यहां पर बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है यहां पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड द सी ऑप्शन दे रखा है कूलिंग रिएक्शन। गैस करना है बच्चों कि क्या आंसर रहेगा इसका। और नेक्स्ट है यहां पर हीटिंग रिएक्शन। अब इस केस में कि जो नाइट्रिक एसिड आपने मिक्स किया किसके साथ? पानी के साथ। द टेम्परेचर ही फॉल डाउन, किसकी वजह से हुआ बच्चों? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्यों हुआ? एक्जोथर्मी में क्या होती है? हीट एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही हीट एनर्जी रिलीज होगी उस केस में क्या होगा? उसका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या लिखोगे आंसर आप? बी ऑप्शन इसको टिक कर दोगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द चिप्स manufacturers usually flush bags of chips with this gas to prevent the chips from beginning oxidized and becomes rancid। देखो क्वेश्चंस को पहले सबसे पहले रीड करो। रेंसिड वाला क्वेश्चन आ गया यहां पर। अब इस केस में ऑप्शन दिया गया है आपके लिए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों हाइड्रोजन, एंड द सी ऑप्शन इज ए नाइट्रोजन, एंड डी ऑप्शन इज ए क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले चिप्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, फ्लश कर रहा है, उसके अंदर चिप्स पैकेट के अंदर कौन सी गैस? तो मैं क्लियर कर देता हूं, नाइट्रोजन गैस। और यदि नाइट्रोजन ना हो बच्चों तो हीलियम गैस हो, तो आपने क्या टिक करोगे? हीलियम पे भी टिक कर दोगे। और कई क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर दोनों गैस दी होती हैं, नाइट्रोजन प्लस हीलियम। तो दोनों ही गैस बेसिकली यूज की जाती है टू प्रिवेंशन ऑफ द रेंसिडिटी के लिए। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे आपने कवर अप करने हैं साथ साथ।